हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको साइंस के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 नंबर के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको OMR सीट पर क्या करना होता है, उसका सही आंसर फिल करना होता है। तो वही 20 एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ भी सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तथा नोट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। बेटा जो साइंस है 3 पार्टों में डिवाइड है और तीनों पार्टों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्टों से क्वेश्चन को मिक्स करके लाया हूं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम धातु का जो वायु में जलना एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर भौतिक परिवर्तन का, बी नंबर रासायनिक परिवर्तन का और सी नंबर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो मैग्नीशियम धातु है उसका वायु में जलना जो अभिक्रिया है वो बेटा किसकी है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्या होता है, जब मैग्नीशियम धातु वायु में जलेगा तो एक रासायनिक परिवर्तन होगा। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। दूसरा बेटा क्वेश्चन देखेंगे, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 7 होता है, बी नंबर 7 से कम और सी नंबर 7 से अधिक और डी नंबर 0। तो जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। आप जानते होंगे कि जो भी विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसका पीएच मान आपको बताना है। ए नंबर 6, बी नंबर 7 और सी नंबर 8 और डी नंबर 10। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 6 होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो लाल लिटमस पेपर होता है, जो नीला लिटमस पेपर होता है, उसको लाल कौन कर देता है, एसिड कर देता है। तो एसिड का पीएच मान क्या होता है बेटा, 7 से कम होता है। तो जो 6 है वो अम्ल का पीएच मान है और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। चौथा क्वेश्चन बेटा देखेंगे, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है। अम्ल जो है उससे हाइड्रोजन धातु कौन हटाता है, ये जेडियम जिंक, बी सीयू कॉपर, सी एजी और डी एचजी। तो बेटा अम्ल से जो हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है वो क्या है बेटा, जेडियम जिंक है। क्या है, जिंक है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। पांचवा क्वेश्चन बेटा हम देखेंगे, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। जो क्लोराइड अयस्क है उसका उदाहरण क्या है, ए नंबर बॉक्साइट, बी नंबर मेलेकाइट, सी नंबर सीडेराइट और डी नंबर हॉर्न सिल्वर। क्या है बेटा, हॉर्न सिल्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, हॉर्न सिल्वर है। डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। छठा क्वेश्चन बेटा देखते हैं, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, C6H6 का IUPAC नाम क्या है, ये आपको बताना है। ए नंबर मेथेन है, बी नंबर एथेन है, सी नंबर एथाइन है और डी नंबर एथिलीन है। तो C6H6 का जो IUPAC नाम है वो बेटा एथेन है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो कितनी है, ये आपको बताना है। ए नंबर 2 है, बी नंबर 3 है, सी नंबर 4 है और डी नंबर 5 है। तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। क्या होगा, सही होगा। बेटा आठवां क्वेश्चन हम देखेंगे, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ए नंबर जड़ में, बी नंबर पत्ती में, सी नंबर तने में और डी नंबर पुष्प में। तो जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही है। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 9 नंबर बेटा देखेंगे, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है, ए नंबर लार,
बी नंबर अग्नाशय रस, सी नंबर जठर रस और डी नंबर पित्त रस। तो यकृत जो है बेटा वो पित्त रस को स्रावित करता है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। फिर बेटा 10 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा क्या है? ए नंबर माइट्रोकांड्रिया, बी नंबर ग्लूकोज, सी नंबर एटीपी और डी नंबर पाइरुवेट। तो जो कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा का जो प्रक्रम है वो एटीपी है, सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। आगे देखेंगे, आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण होता है किसमें होता है? ए नंबर वृक्क में, बी नंबर यकृत में और सी नंबर प्लीहा में और डी नंबर हृदय में। तो मूत्र का जो निर्माण होता है बेटा वो किसमें होता है? वृक्क में होता है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होती है ये आपको बताना है। ए नंबर बाह्यदल, बी नंबर अंडाशय, सी नंबर बीजांड और डी नंबर परागकण। तो परागकोश में बेटा परागकण होते हैं, तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? ए नंबर मटर पर, बी नंबर चना पर और सी नंबर गुड़हल पर और डी नंबर आम पर। जैसा कि आप जानते हैं जो मेंडल है उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे किया था, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है बेटा? ए नंबर 0 है, बी नंबर अनंत है और सी नंबर 25 सेंटीमीटर है और डी नंबर -25 सेंटीमीटर है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है बेटा वो अनंत होती है, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है? ए आपको बताना है। ए नंबर एफ बराबर आर, बी नंबर एफ बराबर 1/r और सी नंबर 2f बराबर r और डी नंबर f बराबर 2r। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है बेटा? 2f बराबर r, जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो क्या होता है आपको बताना है। ए नंबर 25 मीटर, बी नंबर 2.5 सेंटीमीटर और सी नंबर 25 सेंटीमीटर और डी नंबर 2.5 मीटर। तो स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है बेटा वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपको बताना है। ए नंबर ओम, ओम प्रति मीटर, ओम सेंटीमीटर और डी नंबर ओल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ए नंबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी नंबर टेस्ला, सी नंबर गॉस और डी नंबर न्यूटन एम्पियर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है वो न्यूटन एम्पियर स्क्वायर है, डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो क्या है? जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है और मीटर है। तो बेटा वैद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो जनित्र है, जगनेचर है। 20 नंबर क्वेश्चन है बेटा, जीवाश्म ईंधन क्या है बताना है। पेड़ पौधे हैं ए नंबर, बी नंबर जीव जंतु है, सी नंबर कोयला एवं पेट्रोलियम है और डी नंबर कोयला। तो जो जीवाश्म ईंधन है वो कोयला एवं पेट्रोलियम है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही क्वेश्चन है। तो बेटा क्या है, आप इन 20 क्वेश्चन को तैयार करेंगे, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा आने वाली हर वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हैं और इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा 2024 में ज़रूर आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।